अस्सलाम वालेकुम सर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। तो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है? इसे बेसिकली डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, लेकिन डीप टेंडन रिफ्लेक्स एक मिसनोमर है, इसलिए मैंने मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। अब देखें, ये आपके पास मसल बैली है, ठीक है। और मसल के अंदर आपको पता है जो भी मसल बैली होगी उसके अंदर क्या होंगे? एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर होंगे, ठीक है। मसल के जो फाइबर है ना, हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर, ठीक है, और एक हम कहते हैं इंट्रा IFM, ठीक है, इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर हैं वो है जो मसल के फाइबर हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन में, जो आप पढ़ते आए हो। इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर वो होते हैं जो मसल स्पिंडल के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये जो मसल स्पिंडल होता है ना, ये जब कंट्रैक्शन होती है तो उस दौरान ये स्पाइनल कॉर्ड को आगाह कर रहा होता है कि इस वक्त मसल की ये हालत है, ये हालत है, ये हालत है, ठीक है। और जो ये टेंडन होता है मसल का, इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। ये दो चीज़ें आप देख लीजिए पहले, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ठीक है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन क्या करता है? गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है ना, जब ये तब स्टिमुलेट होगा जब बहुत ज़्यादा मसल कंट्रैक्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप जैसे कह सकते हैं कि स्पास्टिक हो गया मसल, या इसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जो है इतनी एक्सीड कर गई है कि अब उसको ख़तरा है कि जी टेंडन ही टूट जाएगा। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसे ये ख़तरा होने लग जाएगा कि ये टेंडन जो है ना, ये मसल जो है इसमें कोई ना कोई डैमेज आ जाएगा। तो अब जो है ना गोल्जी टेंडन परेशान हो जाएगा। गोल्जी टेंडन पहले सोया होता है, लेकिन जब भी उसे खतरे की घंटी बजती है तब ये एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है ना, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फो लेके जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन होती है, ठीक है, इंटर न्यूरॉन होती है। उस इंटर न्यूरॉन का बताता है कि ये मसला हो गया है बहुत ज़्यादा, तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, प्लीज़ इसे स्टॉप कर दो। तो ये जो है ना क्या करता है, ये यहाँ से एक फाइबर बैक भेजता है एक्स्ट्रा, जो यहाँ से एक फाइबर आ रहा था मसल स्पिंडल तक, ठीक है। ये जो काम करवा रहा था सारा, ठीक है, सारा ये अल्फा मोटर न्यूरॉन था, ठीक है। ये क्या था? अल्फा मोटर न्यूरॉन था। अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा था? ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था। अब गोल्जी टेंडन ऑर्गन ने आके ना चुगली लगा दी है इस इंटर न्यूरॉन को। ये क्या है? ये आपका इंटर न्यूरॉन है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इंटर न्यूरॉन को उसने चुगली लगा दी है। इंटर न्यूरॉन कहता है अच्छा ये बात है, वो जाके फ़ौरन अल्फा मोटर न्यूरॉन को बहुत ज़्यादा डांटता है। अल्फा मोटर न्यूरॉन सैड हो जाता है और वो काम करना छोड़ देता है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन रुक जाती है, ठीक है। तो ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन का काम है, वो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये जो फाइबर लेके गया था, अच्छा इसमें मैं इसकी सेल बॉडी यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ क्योंकि ये सेंसरी हॉर्न है। जो फाइबर यहाँ से लेके गया था इसे हम बोलते हैं 1B फाइबर। क्या बोलते हैं? 1B फाइबर, ठीक है। तो 1B फाइबर गोल्जी टेंडन, और जब बहुत ज़्यादा मसल कंट्रैक्ट किया उसके अंदर अभी आउट खतरा पैदा हो गया कि अब टेंडन जो है वही, मतलब कि या तो अब मसल कंट्रैक्ट करे या जो है वो मसल टूट के बोन से ही अलग हो जाए। तो अब उसने क्या किया? गोल्जी टेंडन ऑर्गन को होश आया, उसने जाके वो स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, उसने सारी इत्तला दी स्पाइनल कॉर्ड के इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने फ़ौरन से अल्फा मोटर न्यूरॉन को बहुत ज़्यादा डांटा, उसको बहुत इंसल्ट की। अल्फा मोटर न्यूरॉन सैड हो गया और उसने अल्फा मोटर न्यूरॉन ही कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा था ना एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर की। देखें, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर नहीं, ये पूरा लॉन्ग फाइबर होता है जो पूरे मसल में ज़्यादा सारे प्रेजेंट है और जो आपने पढ़े हुए हैं, जो आम तौर पे आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो और ये जो है ना एंड तक बैली होती है, इसके कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो काम करती है बेसिकली। मसल स्पिंडल के अंदर जो फाइबर होते हैं वो इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर होते हैं। मैं अभी अल्फा मोटर न्यूरॉन की बात करी, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, ये सैड हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये था गोल्जी टेंडन ऑर्गन क्या काम करता है। अब आए ज़रा मसल स्पिंडल की तरफ, ठीक है। मसल स्पिंडल में ये होता है कि यहाँ से हमारे पास सेंसरी हॉर्न से एक न्यूरॉन आ रही है जो मसल स्पिंडल को स्टिमुलेट करी है, वो है गैमा मोटर न्यूरॉन। क्या नाम है इसका? गैमा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। गैमा मोटर अगर आप इस तरह से करें कि आप गैमा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दें, किसी भी तरह आपने गैमा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया। जब आपने गैमा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया तो इसके वेंट्रल हॉर्न से इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर छोटे सारे वो पूरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर जब ये मसल स्पिंडल जो है वो स्ट्रेच होगा, मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा तो 1A फाइबर जो है ना, गोल्जी टेंडन ऑर्गन में मैंने आपको 1B फाइबर बताए थे,
अब यहाँ दोबारा देखें, मसल स्पिंडल से जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं वो 1A फाइबर है, जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन से लेके जाते हैं, ठीक है, वो 1B फाइबर है। तो मसल स्पिंडल से 1A फाइबर इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, उसके सेंसरी हॉर्न तक, ठीक है। और ये देखें, ये अब ये बताते हैं कि ये 1A फाइबर जो है वो आगे जाके अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ सिनैप्स करते हैं, और अल्फा मोटर न्यूरॉन कॉन्ट्रैक्ट करती है। अल्फा मोटर न्यूरॉन हैप्पी हो जाती है जब मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हो रहा है। आपने दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक मैंने आपको बताया गोल्जी टेंडन ऑर्गन क्या कर रहा है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक रहा है, ठीक है। और ये कब स्टिमुलेट हो रहा है, जब मसल हाइपर सेंसिटिविटी की वजह तरफ जा रहा है, या उससे खतरा पैदा हो रहा है कि मसल अब मतलब ख़राब हो जाएगा। और जो हमारे पास ये वाला है गैमा मोटर न्यूरॉन, ये जब स्टिमुलेट हो रही है तो ये मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या मसल स्पिंडल के ऊपर स्ट्रेच पड़ रहा है, तो 1A फाइबर स्टिमुलेट होता है। और जब भी मसल स्पिंडल स्ट्रेच करेगा, 1A फाइबर स्टिमुलेट होगा, तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को बाकी पूरे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर यहाँ पे और सारे पड़े हैं, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और ये मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, किसी भी टेंडन रिफ्लेक्स में, जैसे आपने नी रिफ्लेक्स पर है ये मैंने थाई और उसकी लेग बना के यहाँ पे नी बना के आपको बताने की कोशिश की थी, कि जो आपने ग्रॉस में आप जब भी पढ़ते हैं कि हैमर से हिट किया और जो है वो ये हुआ वो हुआ, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स की बजाय हम इसे कहना चाहिए मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आपने हैमर से हिट किया, ठीक है, सॉरी, आपने बेसिकली आपने मसल के टेंडन पे हिट किया। अच्छा, इसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स नहीं कहना चाहिए, इसे मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स कहना चाहिए। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी इसे मसल स्ट्रेच क्यों कहना है। क्योंकि आपने टेंडन पे हिट किया, गोल्जी टेंडन स्टिमुलेट नहीं हो रहा। बेसिकली आपने जब टेंडन पे हिट किया ना, तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, व्हेन होल मसल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले ये है कि ट्रांजिएंट स्ट्रेच आता है मसल पे। उस स्ट्रेच आने की वजह से ना मसल जो है ना, होल मसल जो है वो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इधर मसल स्पिंडल पड़ा हुआ है, ठीक है, MS मसल स्पिंडल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक हो गया। जब मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 1A फाइबर है वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 1A फाइबर जो है ये स्टिमुलेट हुआ और इसने इन्फो लेके चला गया, ये किसके पास, आपके CNS के पास, ठीक है। कुछ इन्फो यहाँ से ऊपर ब्रेन तक पहुँच जाएगी, मसल जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस होती हैं कि मसल आपका किस हालत में है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है मेरे हाथ की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। और अगर मेरा हाथ हवा में होगा तो मुझे पता होगा कि मेरे हाथ की पोजीशन क्या है। ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशंस होती हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा मसल किस पोजीशन पर है, आप किस तरह से बैठे हो, आप खड़े, आपकी लेग जो है आप बैठे हो, आपकी लेग ने आपने अपनी लेग दूसरी लेग पे रखी हुई है, या आप स्ट्रेट बैठे हुए, आप कैसे बैठे हुए, आपके इन सारी चीज़ों का आंखें बंद करके भी पता होगा कि आपकी लेग जो है वो इस वक्त किस पोजीशन में है। तो ये सारी सेंसेशन जो हैं ये आपको कैसे जाती है कि मसल के अंदर मसल स्पिंडल होता है, वो 1A फाइबर जो है ना वो हर वक्त आगाह करते रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि मसल की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो लेजी है, वो सुस्त है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये 1A फाइबर जो है ना इसने इत्तला दे दी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जब 1A फाइबर आया ना तो इसने आगे जाके, अब मैंने आपको क्या बताया था, 1A फाइबर किसके साथ जो है वो मिल रहा है, वो अल्फा मोटर न्यूरॉन के साथ मिल रहा है। अब ये अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है ना वो क्या होगी, स्टिमुलेट हो जाएगी। और जब अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होती है ना, तो अल्फा मोटर न्यूरॉन के स्टिमुलेट होने से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इससे आपका पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये होता है जब आप टेंडन रिफ्लेक्स करते हो, कि आप जो है वो हैमर से हिट करके सारे उसके रिफ्लेक्सेस चेक करते हो पेशेंट के। उसमें आप डिफरेंट कॉजेज होते हैं, आपने देखना होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन लिया ना, या लोअर मोटर न्यूरॉन लिया ना, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं, हैमर से हिट किया जाता है। तो वो बेसिकली गोल्जी टेंडन ऑर्गन का देखें कोई काम नहीं था इसमें, तो मसल स्पिंडल इन्वॉल्व है, मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वजह से बने फाइबर ने इन्फो लेके गया, अल्फा मोटर न्यूरॉन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस वजह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेग जो है या ऊपर मूव करेगी, या आप जो भी रिफ्लेक्स कर रहे हो उसमें आपको मूवमेंट शो होगी, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।